नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। दोस्तों, समाचारों के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं विगत और आगामी सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों से, देते हैं कार्यक्रमों की जानकारी और लेकर आते हैं प्रतियोगिताओं के परिणाम। समाचार शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। कलम के जादूगर समूह के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मंची काव्य गोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें देश के विभिन्न भागों से रचनाकार उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति मंच पर देंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कवियों की एक नियत संख्या तय की गई है। अभी भी हमारे पास कुछ स्थान उपलब्ध हैं। जो भी सदस्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अब जानकारी कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं खबर के ओपन माइक से। हमारे खास कार्यक्रम एक शाम दो शख्सियत, जो हर बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होता है, उसमें विगत बुधवार 21 सितंबर को जिन कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, वो थे कवि कुलदीप मिश्रा और कवि डॉक्टर निशित चंद्रा। आगामी बुधवार 28 सितंबर को हिंदी साहित्य के जाने माने कवि कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी और बहुचर्चित गीतकार कवि सरोज मिश्र जी की रचनाओं का आप आनंद ले पाएंगे। अगला लोकप्रिय कार्यक्रम जो हर शुक्रवार को आयोजित होता है, वो है एक कार्यशाला, जिसमें काव्य लेखन की बारीकियों के बारे में चर्चा की जाती है। इस कार्यक्रम में कवि नरेंद्र सिंह जी इस बारे में जानकारी देते हैं। विगत शुक्रवार 24 सितंबर को अभ्यास कार्य के लिए प्राप्त रचनाओं के साथ साथ दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, कुंडलियों के साथ साथ एक नई विधा के बारे में भी जानकारी दी गई। आगामी शुक्रवार 30 सितंबर को कुछ और प्राप्त दोहों के बारे में चर्चा की जाएगी और ये सभी कार्यक्रम आप के ओपन माइक फेसबुक पेज के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। अब समय है प्रतियोगिताओं के परिणामों को जानने का। सबसे पहली प्रतियोगिता जो व्हाट्सएप समूह के लिए आयोजित की जाती है, उसके परिणाम इस प्रकार रहे। विषय था हौसला और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में चयनित हुई है कवित्री अंजना जैन। श्रेष्ठ रचनाकारों में हैं कवि अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर एवं कवि संजय कुमार राव। उत्तम रचनाकारों में हैं कवित्री दीपा अशोक खत्री और कवि सतीश पांचाल। आप सभी को ढेरों बधाइयां। अब बारी है फेसबुक साप्ताहिक प्रतियोगिता के परिणाम को जानने की, जिसके लिए विषय दिया गया था एक टुकड़ा धूप। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार रही कवित्री कविता प्रभा और श्रेष्ठ रचनाकारों में है कवित्री वर्षा अग्निहोत्री, कवि राम कुमार झा निकुंज, कवि संजय राव, कवित्री रीमा प्रतिहारी, कवि अमीर दास बरमैया गूंज, कवित्री पूनम नैन मलिक और कवित्री यमुना पाठक। आप सभी को हार्दिक बधाइयां। अब बारी है हमारी लोकप्रिय प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ के परिणाम को जानने की। सितंबर माह के लिए आयोजित प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ का चतुर्थ चरण समाप्त हो चुका है और इसी के साथ सितंबर माह के लिए पोएट ऑफ द मंथ का खिताब हासिल करने में कामयाब हुए हैं कवि नरेंद्र सिंह त्यागी। श्रेष्ठ रचनाकारों में रहे कवि नरेश उनियाल और कवि जगन्नाथ राय जगन। सभी विजेताओं को हमारी टीम कलम के जादूगर की ओर से हार्दिक बधाइयां व ढेरों शुभकामनाएं। अब जानकारी यूट्यूब चैनल में प्रसारित कार्यक्रमों की। हमारे यूट्यूब चैनल कलम के जादूगर में बुधवार को प्रसारित कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में विगत बुधवार 21 सितंबर को हमारे साथ थे अगस्त माह के पोएट ऑफ द मंथ विजेता कवि विवेक अग्रवाल और संचालन किया कवित्री रिचा सिंह ने। आगामी बुधवार 28 सितंबर को इसी कार्यक्रम में रूबरू होंगे के साहित्य रत्न विजेता कवि प्रकाश मित्रवत और साक्षात्कारकर्ता होंगी कवित्री पूजा श्रीवास्तव।
हर रविवार शाम 5 बजे प्रसारित काव्य गोष्ठी में विगत रविवार 25 सितंबर को काव्य गोष्ठी का संचालन किया कवित्री प्रीति पांडे ने और आमंत्रित कलमकार थे कवित्री पूर्णिमा राय, कवि सुभाष कुशवाहा, कवि विपुल वाघेला, कवित्री पूजा श्रीवास्तव, कवि मदन मार्तंड। आगामी रविवार 2 अक्टूबर को काव्य गोष्ठी का संचालन करेंगी कवित्री भावना जैन। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं कवि कृष्ण कुमार दुबे, कवि गुरमीत सिंह, कवित्री रीचा कन्नौजिया, कवि अंबिका मिश्रा प्रखर, कवित्री अर्चना भारती। ये सभी कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल कलम के जादूगर में देख सकते हैं। ये तो थी हमारे कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ आगामी सप्ताह के लिए व्हाट्सएप समूह प्रतियोगिता का विषय है शक्ति और फेसबुक समूह के लिए विषय दिया गया है नव स्वरूपा दुर्गा। आप सभी को नवरात्रियों की हार्दिक बधाइयां। इसी के साथ आज का यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।